तो चलिए आज आपको हम 12th क्लास के बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। इससे पहले आपको हम पहला चैप्टर का बता चुके हैं, अगर जो नहीं देखे ना पहले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा, हम बता दिए। चलिए दूसरा चैप्टर को एक वीडियो में खल्लास करते हैं और सारा का सारा VVI क्वेश्चन है, आप लोग सही से याद कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा चैप्टर आप सभी का है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, ठीक है ना। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा और बढ़िया से क्लास कर लीजिएगा, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। देखिए आप सभी का जो पहला क्वेश्चन है सभी लोग बढ़िया से ध्यान दीजिएगा कि भ्रूण पोष वाले जीवों को क्या कहते हैं, मतलब जो भ्रूण पोष वाले जीव होते हैं ना उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है ना एंडोस्पर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोस्पर्मिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना, कि निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है। आपको ये बताना निम्नलिखित में से कौन है ना जंगली घास है। तो ये जो होता है ना आपका, है ना, याद रखिएगा, ये हाइड्रीला और जलकुंभी है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। दोनों आपका जो है ना जलीय जंगली घास है, याद रखिए। 3 नंबर क्वेश्चन है ना, कि वायु परागण किस में नहीं पाया जाता है, ठीक है भाई। वायु परागण किस में नहीं पाया? देखिए आपका घास मक्का गेहूँ पाया जाता है, लेकिन इसमें ना आपका नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर आप डी याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागण, है ना, स्वपर परागण होता है, माने अपने से होता है भाई, है ना। किस पौधे में स्वपरागण होता है? स्वपरागण होता है। तो 4 नंबर का सिंपल है, द्विलिंगी में। सिंपल है ना भाई, द्विलिंगी में ही होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन है ना। चलिए बहुत अच्छा, 4 का भी हो जाएगा ना, वाह क्या बात है भाई। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना, कि है ना क्या है, अनुनित भ्रूणपोष निम्नलिखित में किसमें है, किसकी विशेषता, माने ये बताना है कि अनुनित भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। तो ये जो है ना भाई बहुत अच्छा, अनावृतबीजी का, किसका है? अनावृतबीजी का हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन काय का प्रबंधन नहीं, आपको ये बताना भाई कि इनमें से कौन काय का प्रबंधन नहीं है। तो आपको हम बता देना चाहते हैं ये जो है ना जल बीजाणु आपका नहीं है काय का प्रबंधन, याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ध्यान दीजिएगा। देखिए 7 है ना, कि इनमें से कौन सा फल कुट फल है ना भाई। कुट फल कौन है? कुट फल, देखिए आपका आम नींबू धान नहीं होगा, लेकिन आपका जो सेब है ना आपका कुट फल हो जाएगा। कौन सा फल है? कुट फल, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा। भ्रूणपोष का क्या अर्थ होता है? आपको ये बताना भ्रूणपोष का मतलब क्या होता है। तो मेरे भाई भ्रूणपोष का मतलब क्या होता है? भ्रूणपोष का मतलब होता है कि भ्रूण को पोषण देना, है ना। इन्हें की सभी बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 नंबर ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा पौधा जलोभित है, माने जो कि जल में होता है, कौन है? तो मेरे भाई आप लोग सिंघाड़ा खाए होंगे, जो कि इस प्रकार से 3 खूंटा होता है ना, उसमें बगल बगल में कांटा जैसा लगा हुआ रहता है ना, तो आपका सिंघाड़ा हो जाएगा। वो सिंघाड़ा नहीं, समोसा वो नहीं समझिएगा, ठीक है। उसी के जैसा होता है, लेकिन ये पानी में होता है। भ्रूणपोष क्या है? देखिए भ्रूणपोष जो होता है ना त्रिगुणित होता है। क्या होता है? त्रिगुणित। तो ऑप्शन नंबर आप सी याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, और जितना के जितना क्वेश्चन बता रहे हैं ना सब के सब VVI क्वेश्चन है, और इस एग्जाम में पूछा भी गया था, इस बार एग्जाम में, है ना। तो जो लोग 2028 या तो फिर 27 में दीजिएगा तब तो बहुत अच्छा। देखिए क्या है, द्विबीजपत्री, है ना, द्विबीजपत्री पौधे के सामान्य भ्रूणपोष में केंद्र को क्या, मतलब क्या व्यवस्था होती है, ठीक है। इसके अंदर है ना भाई, इसके केंद्र में कैसा व्यवस्था रहता है। तो ये जो रहता है इस प्रकार से 3+2+3, है ना। तो ऑप्शन नंबर आप बी बताइए, एकदम सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि बीज चोल का निर्माण होता है भाई। बीज चोल का जो निर्माण होता है ना पेरिकॉर्प से होता है, ठीक है, पेरिकॉर्प से होता है। ऑप्शन नंबर आप ए याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता है भाई। माने उसमें बीज बनना है लेकिन फूल नहीं बनता है भाई। बड़ी सोचने वाली बात है मेरे भाई। आपको हम बता देना चाहते हैं, आप चीड़ के पौधा देखे हैं? चीड़, जब जो लोग गांव से होंगे ना उनको पता होगा, चिड़चिड़िया जो कि जो है ना लग जाता है, चिड़चिड़ करता है भाई, उसमें बीज बनता है लेकिन फूल ही नहीं रहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, चीड़, है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा
क्या है, भूमि फलनी फल क्या है, भूमि फलनी फल की बात कर रहा। ये तो आलू सब्जी है, प्याज सब्जी है, अदरक सब्जी, लेकिन मूंगफली माना बादाम, कच्चा बादाम है ना। तो याद रखिएगा ये आपका भूमि फलनी फल है, क्योंकि भूमि के अंदर होता है ना। चलिए अब आपको हम बताते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और हाँ, सारा का सारा क्वेश्चन एकदम VVI है, कितना बार आपको हम बोले। चलिए ध्यान दीजिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन है, देखिए। वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है, माने वायु के द्वारा परागण किस में होता है भाई। चलिए, तो वायु के द्वारा ना घासों में होता है, क्योंकि जब हवा चलता है तो घास यहाँ से यहाँ उड़िया जाता है, ठीक है ना, वही होता है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, 16 नंबर है कि निम्न में से किस में जल द्वारा परागण प्राप्त हो, माने अब अबरी बताना जल के द्वारा। मेरे भाई जल के द्वारा आपका जल कुंभी में ही होगा, है ना, जल कुंभी में ही होगा, क्योंकि जल बोल रहा है भाई, तो जल कुंभी में ही होगा। चलिए 17 नंबर है, भ्रूणपोष की, है ना। चलिए, भ्रूणपोष की सेंट्रल कोशिका कौन है, आपको ये बताना कि भ्रूणपोष की जो सेंट्रल है ना, द्वितीयक केंद्रक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एकलिंगी है ना, एकलिंगी है भाई, एक लिंग है, ठीक है। चलिए, तो 18 नंबर का याद रखिएगा, पपीता में कहा एकलिंगी है, 18 का सी हो जाएगा। 19 है कि किस फल का बीज चोर खाया जाता है, बीज चोर खाया जाता है किस फल का। भाई क्वेश्चन तो इजी है, लाजवाब भी है, जो लीची है ना, लीची का ही खाया जाता है। चलिए 20 नंबर है कि जो है ना पराग भित्ति होती है, पराग भित्ति क्या होती है भाई। तो देखिए पराग भित्ति जो होता है ना आपका, हम बताते हैं कि पराग भित्ति जो होता है आपका दो गो होता है, एक स्तरीय ना, क्योंकि ऐसे जब प लिखते तो चार के जैसा है, इसको काटेंगे दो से तो दो बचेगा ना भाई, तो द्वि स्तरीय हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए 21 नंबर है, वायु है ना परागित पुष्प समानता होते हैं, माने वायु परागित माने वायु के द्वारा परागित कौन सा पुष्प में समानता होती है ये बताना। तो देखिए इसमें जो होता है ना मेरे भाई आपका आकर्षक भी होता है और छोटा भी होता है, तो ऑप्शन नंबर आप डी बता दीजिएगा सही, आकर्षक और छोटे होते हैं। चलिए अगला 22 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि जो है ना क्या है, एनी मोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, आपको ये बताना कि एनी मोफिली नामक जो परागण है ना वो किसके द्वारा होता है। ये जो होता है ना हवा के द्वारा, हवा के द्वारा, किसका, हवा या वायु बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, है ना, एंटोमोफिली है ना, क्या एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है भाई। ये सोचने वाली बात है, ये किसके द्वारा होता है, ये जो होता है ना कीड़ा के द्वारा, लेकिन इसमें चिड़िया है भाई, चिड़िया नहीं होगा, देख लेते हैं कीड़ा किधर है भाई, है ना। चलिए 23 नंबर का आप लोग याद रखिएगा, 23 नंबर का हो जाएगा, देखिए 23 नंबर का हो जाए कीड़ा के द्वारा होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला है कि है ना कमल में परागण, कमल माने कमल का जो फूल होता है ना भाई, ये कमल का फूल आपका कहाँ रहेगा बोलिएगा ना, कि कमल का फूल जल में रहता है, वायु में नहीं भाई, उड़ता थोड़ी ना है, ये पानी में रहता है, गजबे करते हैं भाई। 25 नंबर क्वेश्चन है ना, समान आवृत्ति बीजी भ्रूणपोष होता है, माने समान नॉर्मल है ना, समान है ना आवृत्ति बीजी भ्रूणपोष होता है, तो 25 नंबर का हो जाएगा 7 कोशिकीय, कितना कोशिकीय, 7 कोशिकीय, ठीक है भाई। सम्मान माने नॉर्मल आपको ट्रिक बता रहे, तो जिंदगी आपको 7 जन्म जीना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो 7 याद रखिएगा। निषेचन के बाद बीजांड क्या चीज़ में बदलता है, जब निषेचन नर मादा मिल जाता है, निषेचन होता है, तो जो बीजांड है क्या चीज़ में बदलता है, तो मेरे भाई बीजांड जो है ना आपका बीज में बदलेगा, बीज से बीजांड, बीज से बीज, बात खत्म, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो है ना अनिषेक जनन सामान्यता मिलता है, ठीक है, अनिषेक जनन सामान्यता किस में मिलता है, ये जो मिलता है ना अंगूर में, किस में मिलता है मेरे भाई, ये मिलता है जो आपका अंगूर में मिलता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, बीजांड की बात कर दिया, क्वेश्चन तो लाजवाब है और इजी भी है, ये जो है ना गुरु बीजाणु मृत कोशिका में होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है 29 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। और हाँ अगर आप सभी को ना मज़ा आ रहा है ना क्लास करने में, अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन VVI है ना, तो फिर आप वीडियो को लाइक या शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, जब पसंद रहेगा तब, ठीक है, अगर अच्छा लगेगा तब करिएगा। देखिए आगे क्या अनुमिल्य
परागन वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है। अब क्या होता है, निश्चित, ये जो होता है ना स्वपरागन निश्चित रूप से होबे करता है। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेता है। माने भाई पुष्प की बात कर रहे हैं मेरे भाई, पुष्प में आपका फूले भाग लेगा ना तब ना जनन होता है, अंडाशय जो रहता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला है ना, स्वपरागन बनाने के लिए कितनी सूत्री विभाजन की जो है ना आवश्यकता होगा। माने स्वपरागन बनाने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगा। तो मेरे भाई आपको हम बता देना चाहते हैं, इसका जो हो जाएगा ना 25 को, कितना हो जाएगा 25। देख लीजिए ऑप्शन नंबर आपको हम दिखा देते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी 25 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 32 नंबर, ध्यान दीजिएगा। एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं। एक प्रारूपी जो पुष्प है ना उसमें कई प्रकार के होता है, पुष्प पत्र कई प्रकार के होता है। तो देखिए इसमें जो होता है ना वनली 4 प्रकार के होता है, ठीक है ना। कैसे आपको हम ट्रिक बताते हैं, जैसे पुष्प लिखते हैं तो ये प है ना 4 के जैसा, इसमें 4 हो जाएगा, हो गया आंसर। आपको हम ट्रिक बता रहे हैं ना, आगे चलिएगा। अगला क्या कह रहा है कि पुष्प में नर जनन संचरण, देखिए संरचना को क्या कहते हैं, माने फूल में जो रहता है ना नर की बात कर रहे हैं, नर पुमंग, और मेरे भाई है ना अंडाशय होता है है ना, वही बोलेगा, मादा बोलेगा तो अंडाशय हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पराग है ना क्या परागकणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है। परागकण में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन वी होता है। क्या होता है मेरे भाई, विटामिन वी, याद रखिएगा। चलिए 35 नंबर है कि सूर्यमुखी फूल के पौधे के प्रकार अपनी जीवन क्षमता कितने घंटे के बाद खो देती है। आप लोग जानते होंगे, जो लोग गांव से होंगे ना उनको पता होगा, बचपन में आप लोग क्या कहते थे कि हाँ 10 बजीवा फूला है, 9 बजीवा फूला है, 11 बजे फूलता है, फिर 2-3 घंटा के बाद मसुआ जाता है ना भाई। तो कौन है, तो मेरे भाई 3 घंटा में ना ये खो देता है सूर्यमुखी जो भी फूल है ना, याद रखिएगा। देखिए आगे क्या है ना, वैली सेनेरिया के पुष्प होते हैं। आपको ये बताना कि वैली सेनेरिया के जो पुष्प होते हैं ना वह क्या होते हैं। 36 नंबर का जो होता है ना जलापरागित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप सी याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या क्या हारकोगैमस पुष्प निम्न में कौन, आपको ये बताना है कि हारकोगैमस, ठीक है, हारकोगैमस पुष्प कौन है। 37 नंबर का ये जो है ना मदार है, ठीक है, मदार, बहुत अच्छा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एंट्रोपास विजांड होता है, ठीक है, एंट्रोपास विजांड होता है मेरे भाई, वो कैसा होता है, सिंपल है भाई, उल्टा होता है, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। चलिए 39 नंबर है ना, वेलिसनेरिया में किस प्रकार का परागन होता है, ठीक है। आपको ये बताना है कि वेलिसनेरिया में किस प्रकार का परागन होता है मेरे भाई। 39 नंबर का आपको हम बता देना चाहते हैं, 39 का जो होता है जल परागन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए और आप लोग ना अच्छा से याद कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन एकदम VVI क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अब 40 नंबर क्वेश्चन आपसे के सामने आता है, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से है ना असत्य फल किससे बनता है, ये बताना है कि निम्नलिखित में से असत्य फल किससे बनता है। तो देखिए 40 नंबर का हो जाएगा पुमंग के द्वारा बनता है, किसके द्वारा, पुमंग के द्वारा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, सत्य फल का निर्माण किसके द्वारा होता है। अब देखिए एक असत्य था, असत्य पुमंग के द्वारा, लेकिन सत्य जो है ना आपका अंडाशय के द्वारा, किसके द्वारा, अंडाशय के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए अब आता है 42 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। स्त्री दल चक्र बना, ठीक है, स्त्री दल चक्र बना, कैसे बना भाई, ये जो बनाना सही है, अस्टिग्मा से, अस्टाइल, ओवरी, इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी से, है ना, मतलब सभी से बना भाई। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है भाई, किसका पुष्पासन खाइएगा, सिंपल है, शरीफा का ही पुष्पासन खा सकते हैं, और किसका खाइएगा। अच्छा गेहूं में परागन किसके द्वारा होता है, गेहूं में मेरे भाई, गेहूं में आप देखें ना, गेहूं में वायु के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा। क्योंकि गेहूं में एक बार आप खेत में लगा दीजिए, बस उसको का उसका मोरी थोड़ी कबाड़िएगा, नहीं ना भाई। लेकिन धान में सब होता है, गेहूं में बस एक बार छीट दीजिए आपका हो जाएगा, है ना। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, विजांड विकसित होकर क्या बनाता है, विष से विजांड, और विष से बीज हो जाएगा ना। देखिए आपका जो है ना दूसरा चैप्टर खत्म होता है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन में आपको जो है ना 45 क्वेश्चन हम VVI बताए हैं, ठीक है ना।
तो आप लोग सही से याद कर लीजिएगा। और पहला चैप्टर का वीडियो अपलोड है, प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा है इसका जो है ना ज़रूर आप कमेंट करिएगा, सभी का हम कमेंट देखेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय टाटा। और हाँ भाई, अगर जिनको भी अगर लाइव क्लास ज्वाइन करना है ना, रात में 8 बजे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं मेरे भाई अगला वीडियो में आप लोगों से हम।